आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मंजरनामे पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और पूरे मंजरनामे पर एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत भी उन्होंने की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, इनके अलावा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शिरकत की। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल और कई सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला ने एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो जम्मू में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के जरिए वादी कश्मीर में हासिल की गई कामयाबियों को दोहराएं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जदीद तरीकों से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके एक मिसाल कायम करने के लिए पुरअज़्म है। शाह ने तमाम एजेंसियों पर जोर दिया कि वो मिशन मोड में काम करें और मरबूत अंदाज में फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाएं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसलाकुन मरहले पर है। उन्होंने कहा कि हालिया वाकयात से जाहिर होता है कि दहशतगर्दी को बड़े मुनज़्ज़म दहशतगर्द तशद्दुद से प्रॉक्सी लड़ाइयों तक कम किया गया है, लेकिन हुकूमत इसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। अमित शाह ने हसास इलाकों की शनाख्त और इनकी सिक्योरिटी खदशात पर तवज्जो मरकूज करते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हमवार तालमेल पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला ने मकामी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को मजबूत बनाने, सुरंगों का पता लगाने और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराते हुए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। शाह ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। शाह ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों के बड़े पैमाने पर मुस्बत नताइज सामने आए हैं। वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि सयाहों के रिकॉर्ड तादाद से कश्मीर में अमन व अमान में बेहतरी आई है, वहां की सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टर्न आउट के साथ लोकसभा इंतखाबात का कामयाबी से इनेकाद करने पर भी तारीफ की। कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसी हफ्ते में 4 दिन लगातार बैक टू बैक आतंकी हमले हुए। इसमें इनोसेंट सिटीजन्स मारे गए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल भी एक मारे गए हैं, कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। ये एक नया मोड़ है, एक तरह से आप कहिए, या फिर नई चाल है पाकिस्तान की कि जो नई मोदी सरकार जैसे शुरुआत हुई उसको शुरुआत में ही आतंक से घेर दिया जाए। और आने वाले 2 हफ्तों में अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है। पिछले साल अमरनाथ यात्रा में अंदाजन 4 से 5 लाख लोग गए थे। ऐसे में अमित शाह की ये मीटिंग बुलाना बहुत अहम है। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत फुल फोर्स से ये जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इनको काउंटर करने का प्लान ही नहीं, दुरुस्त तरीके से तैयारी कर रहा है कि ये रिपीट ना हो, क्योंकि 4 अटैक हो गए बैक टू बैक। ये भारत के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस मीटिंग में इन अटैक्स को कैसे काउंटर करना, ऑन ग्राउंड, ओवर ग्राउंड, वो सारी स्ट्रैटेजीज, मुद्दे प्लान किए जाएंगे और उन पे अमल होगा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने यकीन दिलाया है कि मोदी हुकूमत पूरे जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ बातचीत के दौरान चुग ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने दिल्ली में मीटिंग के दौरान भी यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि सालाना अमरनाथ यात्रा पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद की जाएगी और यह भी यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होंगे। बीजेपी इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ईवीएम पर तबसरे पर राहुल गांधी को भी निशाना बनाया। वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त किया है। आतंकवादी भी खत्म किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है, आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवाद का समूल नाश करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर
शांति विकास के राह पर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में लाखों लोगों ने निकलकर वोट किया है। भारत के 370 और 35 के जो लोकसभा का फैसला था, उस पर लोगों ने अपना मत दिया है, विश्वास दिया है। अमरनाथ यात्रा क्योंकि आने वाली है, सिर्फ मात्र 13 दिन रह गए हैं, क्या आपको लगता है एक कंसर्न तो है जो इस तरह से रियासी में यात्रियों पे अटैक हुआ? ऐसा है कि शिव भोले की यात्रा है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सुरक्षा के नौजवान, हमारी यहाँ की सरकार पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। यात्रा पहले से ज्यादा होगी और ज्यादा धूम धड़ाके से होगी। कि क्या विधानसभा पोल्स होंगे, सब जानना चाहते हैं। कोई लोग कांग्रेस ये कहते हैं कि क्या ये बहानेबाजी तो नहीं करेंगे और फिर डेफर करेंगे? न्यायालय का फैसला है, चुनाव आयोग को घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है। आपने आज मीटिंग भी ली है इस पर? भाजपा का कार्यकर्ता हर समय आप कश्मीर में लड़ेंगे? 24 घंटे 365 दिन के कश्मीर में भी लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की पार्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया के बुलंदतरीन रेलवे पुल पर इलेक्ट्रिक इंजन का कामयाब ट्रायल हुआ। इंजन को आज संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के दरमियान चलाया गया। आने वाले दिनों में रियासी रेलवे स्टेशन और बारामूला के दरमियान ट्रेन आसानी से चलने वाली है। रेलवे जराये के मुताबिक अमरनाथ यात्री जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं वो भी इस ट्रेन का फायदा उठा सकते हैं। रेल 30 जून से रियासी और बारामूला के दरमियान मुसलसल चलेगी। संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के दरमियान बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। संगलदान रेलवे स्टेशन के बाद सावलाकोट, दगा, बिकुल और रियासी रेलवे स्टेशनों से मुंसलिक है। यह दुनिया के बुलंदतरीन रेलवे पुल से करीब तरीन रेलवे स्टेशन है। पुल के ऊपर से इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल हो रहा है और ये इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से गुजरता हुआ जरूर दिख रहा है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको नेटवर्क 18 पर दिखाई जा रही हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से ट्रेन का इंजन जो है वो रन कर रहा है और ये सीधा जो है वो बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाद जो वो संगलदान पहुंचता है। संगलदान रेलवे स्टेशन के बाद अब रियासी रेलवे स्टेशन के बीच ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से गुजरता हुआ जो है वो दिख रहा है। ये एक जो है वो पूरे भारतवासियों के लिए जो है वो गर्व के पल जो है वो इस समय बने हुए हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर जो है वो ये इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक इंजन जो आपको सामने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर दिख रहा है, ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ने जो है वो पूरी दुनिया में एक अपनी अलग से पहचान जरूर बनाई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन के तहत त्रिचीबाली इलाके के कंपार्टमेंट नंबर 61 में खौफनाक आग भड़क उठी है। आग ने खित्ते की जंगली हयात और पौधों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। इसमें बहुत से दरख्त और पौधे राख हो गए हैं। इस बेकाबू आग के नतीजे में करोड़ों रुपये मालियत के जंगलाती वसाइल तबाह हो गए। इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उधमपुर ने कहा कि खुश्क मौसम और शदीद गर्मी की वजह से उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन के कई मकामात पर रोजाना 5 जंगलात में आग लगने की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। सिंह ने मकामी लोगों से अपील की है कि वो खेतों को जलाने से गुरेज करें। उन्होंने रिहायशियों को खुली फजा में खाना बनाने के खिलाफ भी मशवरा दिया। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और मैं गांव नरोड़ का रहने वाला हूं और एक्स सरपंच हूं जहां का। मैं बात करूं, इस टाइम हम खड़े हैं गांव तिरछी में, जे 61 वीट है और ब्लॉक वली है और रेंज उधमपुर है। तो सर आपने देखा कि आग ने इतना हड़कम बचा रखा है, कम से कम लाखों के हिसाब से जो है ग्रीन टी हमारे ख़त्म हो गए। और ये आग लगभग 15 दिन से अलग अलग जगहों पे लगी है इसी गांव में। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई इस आग को बुझाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही होगी या कोई कड़ा कदम उठाया जा रहा होगा। तो बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि
हम मतलब हर आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं, स्कूलों में जाके जहाँ कोई खाली जगह मिलती है फॉरेस्ट में जाके छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके मतलब वन महोत्सव बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वन महोत्सव बनाने का ये नतीजा मिल रहा है कि जो पेड़ हमने लगाए थे पिछले दिनों, हमने 2-3 नर्सरियाँ लगाई, इधर 4-4 हज़ार पौधों की नर्सरियाँ लगाई और करोड़ों का जो है मतलब नुकसान हुआ गवर्नमेंट का। तो वो पौधे, जितने भी पौधे लगे थे पूरे के पूरे झुंडी हमारे ख़त्म हो गए। अभी हमने पीछे देखा था पूरे जितने छोटे छोटे पौधे अभी 1-1 साल के थे, इतने अच्छा पूरी नर्सरी तैयार हो रही थी हमारी और पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। और मैं आपके माध्यम से जो मतलब सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम ऐसा अगर कोई हड़कंप मचता है कहीं किसी भी इलाके में तो कम से कम आपको उस पर कड़ी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ कोई उच्च कदम उठाना चाहिए कि कैसे इस आग को बुझाया जाए या आग पे काबू पाया जाए। फायर लगी हुई दिखे तो आप सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और हमारा स्टाफ आने तक वेट करे वहाँ पे। उसके बाद जो फॉरेस्ट की फायर बुझाने की SOP है उसके साथ मिल करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके आप आग बुझाएं। और आपसे विनती है कि अपने खेतों में या अपने घरों में कहीं पे भी आग जलती हुई नहीं छोड़ें, क्योंकि आंधी है और आंधी के चलते कहीं पे छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती है। तो मेरी आपसे खास विनती रहेगी कहीं पे भी आग जलती हुई नहीं छोड़ें। जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में गुज़िश्ता रात एक रिहायशी मकान में आग लग गई। इसमें 2 मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। आतिशज़दगी के इस वाक़े में आशिक हुसैन मीर नामी शख्स का 2 मंजिला रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा से इस कुंबे की भरपूर इमदाद करने का मुतालबा किया है ताकि वो दोबारा रहने के लायक हो सके। सेरिकल्चर गोत्सकीम अमिक यूनिट तमिस तो बेस पशमीन जत तम गई अत मे लैपटॉप वैपटॉप ये बे घर आसान बाकी चीज़ मसाल तोमुल वोमुल बाकी चीज़ ये सलम गो अमिस नार बुझ अमिस लकुट लकुट अयाल करान देश सबस गुजारिश कि अमिस गोस जल्द अज जल्द कह रिलीफ यून दिन हाल फिलहाल ये पन अयाल बचाया तो बाकी तमाम अवामस गुजारिश करान कि बेस फायर सर्विस खास कर फायर सर्विस गोस नौगाम इलाकस मज इमीडिएटली यून दिन क्या अचानक वाक़ा ग यौ गो तुथ वाक़ा कि ये पे ज़बरदस्त हालात गई खराब तमिस बचे बाल वाल बचे तमिस बच यम सद अगर नमिस हमसाय वमसाय और यहान यम सद बच त रात गम नार बुझ नारन थो नमिस रात कह हिसाबा थो नमिस कहें और तुम वुचान जनाब बिली अम सद हालात वो तुम अम क्या गोमुत 6 बच्चे अमिस बिचारस और वनस बिचोर पेमुत रोडस पे आमुत बिचोर पत्थर पेमुत वनस अम सद बच्चे फाकै तो बेम तमिस अत अंदर अखराजात पलव खेन चेज तमाम कह यह दोद अमिस अत मज इंतजामिया कुन गुजारिश करान कि मेहरबानी कर अमिस गरीब इंसानस कुन। रामबन जिले के सिंगलदान ब्राला इलाके में एक खड़े डंपर के टायर ब्लास्ट होने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। हारून नामी शख्स इस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो सिंगलदान के नाड़मला इलाके में एक डंपर के करीब से गुजर रहा था। इसी दौरान डंपर का टायर धमाके के साथ फट गया। इस दौरान हारून को चोट आई। सिंगलदान अस्पताल पहुंचाने के बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए मामला दर्ज कर लिया और आगे की तहकीकात शुरू की हैं। 4:30 बजे एक कॉल आती है QRT संगलदान को, तो वहाँ से ये बता रहे हैं कि एक बंदा डंपर के साथ में पड़ा हुआ। हमने पूछा तो कहाँ से, बोलने लगे कि नाड़मला के एरिया पे एक डंपर है, उसके साथ में एक लड़का नीचे गिरा हुआ बेहोश है। तो हमने यहाँ से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश की और वहाँ से जब उसको रेस्क्यू किया, एम्बुलेंस हमने यहाँ से बुलाई, रेस्क्यू किया तो लड़का बात कर रहा था। तो उसने हमें ये बताया कि एक टायर ब्लास्ट हो गया था। मैं वो देखने के लिए जैसे नीचे उतरता हूँ तो दूसरा टायर साथ में ब्लास्ट होता है, तो उसके प्रेशर से मैं नीचे गिर गया। तो अंदर से मतलब हाथ उसने दिल पे रखा था तो दबा रहा था दिल को। हमने जैसे हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया तो यहाँ पे डॉक्टर भी थे, तो पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पे। तो उन्होंने जैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने लिया हिस्सा। राज्यपाल ने किया 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला का शुभारंभ। पहली सांस्कृतिक संध्या रही कुलदीप शर्मा सहित हिमाचली कलाकारों के नाम।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 90 के दशक में पास हुए पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन समारोह एल्यूमिनी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। हिमाचल के हमीरपुर से विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने न्यूज 18 जेकेएलएस से खास बातचीत की, अपनी जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री ने काम के लिए हर बार किया प्रताड़ित। पूर्व निर्दलीय विधायकों को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने कहा विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मामले में आज जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में सुनाया गया था फैसला। हमीरपुर में पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन, बैठक में पूर्व पेंशनरों की समस्याओं के बारे में की गई विस्तार पूर्वक चर्चा और समस्याओं के समाधान के बारे में बनाई गई रणनीति। रामसू के इलाके में कौमी शाहराह 44 प्रोजेक्ट साइट पर एक कारकुन शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े ने तामीराती कंपनियों के हिफाजती इक़दामात की कमी को बेनकाब किया। ये वाक़या 4 लेन प्रोजेक्ट वर्क के रामसू शेरबीबी सेक्टर में 4 लेन प्रोजेक्ट साइट पर पेश आया। इसकी शिनाख्त झारखंड के सूरज कुमार के तौर पर हुई है। वो सड़क की तामीर के काम में मसरूफ था जब वो नाकिस सेफ्टी हॉर्न्स की वजह से ऊंचाई से गिर गया। ऐनी शाहिदीन का दावा है कि तामीराती कंपनी को हिफाजती आलात की खराब हालत के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन वो कार्रवाई करने में नाकाम रहे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। मजदूर के साथी ने गम गुस्से का इजहार किया। ये वाकया तामीराती कंपनियों की तरजीहात और हिफाजती जवाबित के निफाज पर संगीन सवालात उठाता है। काम कर रहा था ऊपर जी, कहाँ पे? 4-5 मीटर ऊपर हाइट में, तो झूला से गिर गया नीचे। लीगल कंपनी के नाम से उनके साथ जो काम कर रहा था एज वर्कर, बगैर किसी सेफ्टी के, उसमें उसको न कोई हेलमेट थी न कोई जैकेट लगी थी। इस तरह से मैंने उसको खुद यहाँ पे देखा और बुरी तरह से वो ज़ख्मी हुआ। अभी तक नेशनल हाईवे का जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम जो चला वो रामबन और बनिहाल के दरमियान, और इनको पूछने वाला कोई नहीं। जो लेबर रूल्स हैं, जो लेबर लॉज के तहत इनको सेफ्टी मेजर्स उठाने थे वो नहीं उठाए गए, और ये सीगल कंपनी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको पूछती नहीं है। ये हमें पता नहीं चल रहा है ये क्या मसला है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से रामबन बानीहाल स्ट्रेच में 4 लेन प्रोजेक्ट पर मामूर तामीरी कंपनियों की लापरवाही की वजह से कई मजदूर जो है वो शदीद तौर से जख्मी हुए हैं और वहीं पर कई मजदूरों की ऐसे पहले जाने भी जा चुकी है। रामबन बानीहाल स्ट्रेच जो है खतरे से भरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मजदूरों की हिफाजत जो है वो तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त रामसू और शेरबीबी के दरमियान तामीरी काम के दौरान हिफाजती इक़दाम की कमी की वजह से एक शख्स जो है उसकी मौत भी वाक़ई हो गई है। वहीं इंतज़ामिया भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़िंदगी जो है हमेशा खतरे से लाहिक रहती है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो तामीरी कंपनियों को बाउंड करे कि वो तमाम तर हिफाजती इक़दाम और लेबर लॉज की अमलावरी को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। कश्मीर के बड़े सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा को जाने वाली राब्ता सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। जिला पुलवामा के लासीपुरा मेन चौक से लेकर सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट तक इस राब्ता सड़क की गुज़िश्ता कई बरसों से किसी किस्म की तजदीद मरम्मत अमल में नहीं आई। इसकी वजह से सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। बारिश के दौरान यह सड़क तालाब की सूरत इख्तियार कर लेती है, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। सारी खुद बोड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट J&K मगर बदकिस्मती सान प्रे दह गाड़ फटान पत्मो 4 वरियो पे रोड अथ खस्ता हालत मज, मगर कहन ते एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंशन रोडस कुन गया मैग्रामाइज या इंटीरियर रोडस इंडस्ट्रीज तम सारी खराब। इकोनॉमिकल बैकबोन वनकन J&K इंडस्ट्रियल एस्टेट ये सिडको, मगर यीचा तेज काम मगर गाड़ गो पकन ये गोस तमे मैग्रामाइज रोड आसन, ये गोस कम खुद कम टाइम लगन इंडस्ट्रियल एस्टेट में वातनस, चाहे मुलाजिम मजदूर पेश ये वाबस्त, मगर बदकिस्मती सान ये रोडस लगान 1 किलोमीटर कड़नस 2 घंटे। अस बनान मान बेमार तमिस अजाब ग सह बेमार सोद वातान मतलब पुलवामा नुन खून नुन सोद वातान। यह जबरदस्त अहम, यह
इंडस्ट्री एरिया यपर यह जबरदस्त रोड जरूरत मान अहम रोड ये लगभग 3 वरी 4 वरी इथे पे ये कह मरमत ग बाजर बुक अनान ओर योर बस सू त्रावान ये सह वुड़न यपर गड़ ज्यादा मतलब अम गड़ कर बेमार पेवान गड़ सत्य बेमार तह सड़क अहम सड़क ये ट्रैफिक जबरदस्त ये थक कह मगर यह सड़क तीजा खराब ये हट दी इंसान वस पेवान अम यह सड़क सारी खराब सड़को सड़क ये कुछ जाए ये गो लगभग 10-12 वरी इथे पे ये कहीं पृछन सोन डिमांड ये गो तेल त्रान ये मरमत कर। सोपोर के सेर इलाके में लोगों ने पीने का साफ पानी फराहम न करने पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके की खवातीन की बड़ी तादाद ने मुताल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इन्हें एक दहाई से पीने के पानी की किल्लत का सामना है, लेकिन इंतजामिया ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए। इनका कहना था कि इन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी का सफ़र करना पड़ता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि महकमा जल शक्ति ने इनकी परेशानियों को जानते हुए भी अभी तक कोई पहल नहीं की। इनका इल्ज़ाम है कि 1 साल पहले महकमे ने पाइप खरीदे थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो भी इस्तेमाल नहीं किए गए। महकमे के अफसरान ने फ़ोन पर बताया कि वो इलाके में एक नई पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। तलाश टोटल नलकन पकन कहें आब यह आंगन पाँच वुच आब सत्य क्या यह वरिस पे बोड़ दह गोस मेहरबानी कर खुद कह मकल वुच सन हालात अस क्या गोमुत कमरन बेल्ट लग वुच सान बानन गो क्या आब गुन बे क्या मे गई पतम 6 वरी सारन अम महल मज आब ज्यादा अमन हम ट्यूबवेल व्यूबवेल तत मगर वुच सन हालात क्या। यहाँ पे सिर में पानी नहीं है। आज बड़े दिन पे इस खुशी के मौके पे, खुशी के त्यौहार पे पानी नहीं है लोगों को, लोग परेशान हैं। आज भी सोपोर की जो आवाम थी, पब्लिक थी, ये कभी वोट नहीं डालती थी। इन्होंने अपने वोट इसलिए डाले कि हमारे जो मसले हैं ये हल हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि कहाँ पे प्रॉब्लमें चल रही हैं, कहाँ पे परेशानियाँ हैं, उनको कम से कम हल किया जाए। हमने कई बार पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, कई बार, आज से 1 साल पिछले साल पाइपें मंगवाई करीबन 1000 फीट, उसको अभी तक जो है एक आंगन में रखा है, कोई काम नहीं लगा अभी उस पर, कोई ये नहीं हो गया उस पर। हाँ जी, तो अभी देखो आप लोग भी बहुत परेशान हैं, क्या करें आप। हम चाहते हैं यार, हम अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोगों की परेशानियां देखें, हल देखें यार, क्या मसला। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल ज़ुहा कल मनाई जाएगी। नमाज ईद के सिलसिले में मुख्तलिफ मसाजिद, ईदगाहों और दीगर मजहबी मकामात पर बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद होंगे। इस बीच आज श्रीनगर के बाजार बशमूल लाल चौक, गनीखन, जामा मस्जिद मार्केट, डाउनटाउन में ईद उल अज़हा के सिलसिले में काफ़ी रश देखा गया। लोग अपनी पसंदीदा मसनूआत की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचे थे। इस मौके पर लोगों ने ईद को सादगी से मनाने, साफ सफाई और गरीब और दीगर ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने की अपील की। ईद उल अजहा को लेकर श्रीनगर के मार्केटों में एक बड़ा रश देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद है गनीखन मार्केट श्रीनगर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस मार्केट का रुख कर रही है और ईद की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीदने में मसरूफ है। मानी है खुशी के, हम देखते हैं कि जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, हर एक मज़हब अपनी तरह से साल में 1-2 बार खुशियाँ मनाते हैं, उनके अपने त्यौहार होते हैं, अपनी तरह से वो उस खुशी का इजहार करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो कुल मिलाकर अपनी फैमिली वालों के साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी 2 ईदें दी हैं, एक को हम ईद उल फितर कहते हैं, दूसरा ईद उल ज़ुहा। ईद उल ज़ुहा ये जो ईद है, इसमें बकरीद ईद कहते हैं, कुर्बानी की ईद, ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने जितने भी अल्लाह ताला ने पैगम्बर दुनिया की तरफ भेजे हैं, तो सबको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आजमाया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितना आजमाया गया उतना किसी पैगम्बर को नहीं आजमाया गया। मुस्लिमों को ईद मुबारक। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ईद आप सिंपल तरीके से मनाएं, और इस ईद में ना हमें गरीब आवाम का भी सोचना है, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें सिखाया है कि गरीबों के साथ कैसे पेश आना है, क्योंकि सुन्नत है कि अगर कोई घर में कुछ पकाता है तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बाहर जाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इसमें पानी डाला करो ताकि आपके पड़ोसी को अगर इसकी खुशबू आए, क्या पता उसने घर में कुछ पकाया होगा कि नहीं। इसलिए हमें इस ईद पे गरीबों का भी सोचना है। और जो हम ये कुर्बानी करते हैं गोश्त, इसके बावजूद हमें इसका ऐसे एहतमाम करना है कि हम ये कभी कभार देखते हैं सड़कों पे खाल होती है, जो इंटरनल आर्गन्स है वो सड़कों पे होती है। उसके लिए मस्जिद कम्युनिटी से हम गुजारिश करते हैं, जैसे वो पहले आते थे कि वो कलेक्ट करने खाल करने, पिछले 1-2 सालों से वो नहीं हमें दिखा। क्या पता है उसमें क्या रीजंस है। तो हम गुजारिश करते हैं कि वो खाल वो ले ले। और जो ये एनवायरनमेंट हमारा है ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस ईद पर हमें खास तौर पर क्या गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी है, कुर्बानी बहुत एहतमाम से करें और गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि देखें ये कुर्बानी जो है इसका खुदा को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी नीयत क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबको ईद मुबारक। कल ईद है इसलिए मैंने मेहंदी। सोपुर और बारामूला के बाजार आज ईद के खरीदारों से खचाखच भरे रहे। ईद की खरीदारी के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द व ख़वातीन और बच्चों का बाजारों में हुजूम था। बेकरी की दुकानों पर लोगों का शदीद रश देखा गया। मटन, रेडीमेड गारमेंट्स और खिलौने की दुकानों पर भी लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ नजर आई। ताजिर और स्ट्रीट वेंडर्स का कहना था कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों से आम लोगों की माशी हालत बुरी तरह मुतासिर हुई है और लोग कम अशिया खरीद रहे हैं। सोपुर शहर के कुछ दुकानदारों का कहना है कि माजी में इस मौके पर इन्हें अच्छा कारोबार देखने को मिलता था, लेकिन इस बार ईद पर उन्होंने एक मुख्तलिफ मंजर देखा है। इनका कहना है कि इनका कारोबार गैर मुतवक्के तौर पर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। एक मकामी रिहायशी ने बताया कि कोविड ने गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में लोगों के पास इस ईद पर क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। हमने यहाँ पर कंसेक्यूटिव कुछ चीज़ें देखी है। 19 देखा है, 20 देखा है, 21 देखा है, हालांकि 22 भी देखा है। उसमें लोगों में बड़ी कमज़ोरी आ गई है इकानमी को लेकर। लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया। अब जब पैसा ख़त्म हो गया तो ख़रीदो फरोख्त में बाज़ार में भी उतना रश नहीं है, ख़रीदो फरोख्त में भी उतनी ज़्यादा दिलचस्पी लोग नहीं दिखा रहे हैं। असल जो इसमें जो रोल प्ले करता है वो पैसा प्ले करता है। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं तो मार्केट में रश कहाँ से होगा। मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि ट्रेड में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। जो गर्मी हम इससे पहले देखा करते थे वो गर्मी हमें दिखाई नहीं दे रही। लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोग जितना उनको ज़रूरत है, जो मजबूरी है वो लेते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं लेना चाहिए, हमें पैसे बचाने चाहिए, गुंजाइश नहीं। पामपुर में इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया की जानिब से ईद नमाज की तैयारी की गई है। इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। ईदगाह में नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। इदारे के सदर ने लोगों से मसाजिद के बजाय ईदगाहों में नमाज अदा करने की तलकीन की है। की तकरीब मनाई जा रही है। इस सिलसिले में इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट ने पामपुर में नमाजी ईद का अहतमाम ईदगाह पामपुर में किया है, जहाँ हस्ब दस्तूर अल्लाह के पामपुर के फर्जंदान तौहीद नमाज ईद अदा करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। ईदगाह नमाज के काबिल साफ शफाफ तरीके से रखा गया है। मुस्तूरात के लिए पर्दे का अहतमाम है। तमाम फर्जंदान तौहीद अल्लाह के पामपुर से दरख्वास्त है कि वो खुले आसमान के तले जैसे शरई तकाजा है ईद। तो उधर शोपियां में भी आज काफ़ी रश देखने को मिला। लोगों ने ईद की तैयारियों के लिए बाजारों का रुख किया। जिला इंतजामिया और शोपियां पुलिस ने हमवार कार्रवाइयों को यकीनी बनाने के लिए पेचीदा मंसूबे बनाए थे। इनके फ़ाल इक़दामात में इजाफी एहलकारों की तैनाती, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को नाफिज करने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए आर्जी चौकियों का क़याम शामिल था। मकीनों ने मकामी इंतजामिया और पुलिस के मौसर तालमेल और मुस्तैद इंतज़ाम की तारीफ़ की। अपनी तरफ से और भारतीय कृषक समाज की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। चूँकि ये कुर्बानी का ईद है तो अल्लाह से दुआ है कि ये जो ईद है ये अमन,
सलामती और तरक्की की सुबह लेके आ जाए। उधर ईद उल जुहा के पेश नज़र सफाई को यकीनी बनाने के लिए पेश कदमी करते हुए अंजुमन इस्लामिया भदरवा और मस्जिद कमेटी सराफन मोहल्ला ने आवाम से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हुए सफाई बरकरार रखें। सदर अंजुमन इस्लामिया भदरवा ने इमाम जाम मस्जिद भदरवा और सदर मस्जिद कमेटी सराफन मोहल्ला ने मुश्तरका तौर पर लोगों से दरख्वास्त की है कि वो जानवरों का फुजला सड़कों, गलियों या आबी ज़खायर पर न फेंकें और अपनी ज़मीनों और घरों के बाहर से सफाई का खास ख्याल रखें। एक साल के अंदर हमारी 2 ईदें होती, जो बड़ा दिन हमारी होती है, जिन्हें हम मनाते हैं। खासकर ये ईद जो है बकरा ईद भी कहलाई जाती है, जिसमें हमें कुर्बानी देनी होती है। और मैं आपके माध्यम से तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी करें और बड़ी साफो सफाई से कुर्बानी करें। ऐसा ना हो कि रास्तों में खून बहे किसी जानवर का, या कोई वो चमड़ी उतार के फेंक देते हैं, या उसका अंदर का जो उसका वेस्टेज होता है वो फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, उसको किसी महफूज थैले में बंद करके किसी ऐसी महफूज जगह में उसे दफन कर दें, ताकि माशरा भी साफ रहे और अपनी हमारा जो अकीदा है उसके मुताबिक हम कुर्बानी करें। और ये पैगाम जाए तमाम लोगों के लिए कि जब कुर्बानी हो तो एक साफ सुथरे माहौल में हो जाए। हमें किसी को ये पैगाम नहीं देना है या किसी को तकलीफ ना पहुंचानी है। हम जो कुर्बानियाँ वगैरह करते हैं इसमें तो सवाब है, लेकिन कुर्बानी करने के बाद हम गंदगी वगैरह यानी बेहडू वगैरह की जो ओजड़ी होती है उसका खून वगैरह हम वो नालियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई उनको भी तकलीफ़ होती है, हमारे अपने मुसलमान भाइयों को भी तकलीफ़ होती है कि भाई ये अच्छा पैगाम नहीं है। बल्कि ईद खुशी का दिन है, हर एक को खुश करना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। और हम तमाम मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि वो कुर्बानी करें और कुर्बानी करने के बाद उसकी हड्डियां वगैरह, उसकी खाल, उसका खून वगैरह ज़मीन के अंदर कोई गड्ढा खोदें, उसके अंदर डालें, लेकिन नालियों में उसकी बेदबी ना करें। मैं लोगों से यही अपील करूंगा इस ईद पर, खासकर जब हम कुर्बानी देते हैं तो उस वक़्त ये खास ख्याल रखना है कि सुथराई होनी चाहिए। और जब लोग खाने वगैरह हम बेडरूम की निकलते हैं वो नोटिफाइड एरिया कमेटी के हवाले करें, और जो खून बहता है उसको भी हिफाजत ज़मीन में दफन करें ताकि वो बेहुरमती ना हो। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। शिमला के श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा का बयान, कहा प्रदेश में आग के हादसे बढ़ रहे हैं लगातार, सरकार को इस पर देना चाहिए जवाब। कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्र शाक्टी में सड़क सुविधा का अभाव, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को कभी कुर्सी से बांधकर, कभी घोड़े खच्चरों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए करनी पड़ती है मशक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे। नौगाम सोनवारी में यौम अरफा और शहादत हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की मुनासबत से एक मजलिस मुनक्किद हुई। इसमें अक़ीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इसका एहतमाम मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर ने किया था। इज्तिमाई दुआ अरफा की तिलावत की गई। मौलाना फ़िदा हुसैन और मौलाना सैयद अशरफ ने शिरकत की। मौलाना बशीर अहमद ने दुआ अरफा की अहमियत पर खुतबा पेश किया। आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, जोन बांडीपोरा, नौगाम सोनेवारी में दुआ अरफा के सिलसिले में दुआ मजलिस थी। दुआ मजलिस का इनकाद है कि जैसे कि हदीस में भी दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है। और दुआ के बारे में बहुत सारे उलमा और मुफक्किर बताते हैं दुआ रूह की परवाज़ है। लिहाजा दुआ खालिक और खल्क को अब खालिक से राबिता बढ़ाने का वसीला है। जैसे हम देखते हैं दुनिया की जब कुदरतों से हम नाउमीद होते थे, सबसे बड़ी कुदरत है परवरदिगार आलम। लिहाजा दुआ ही वसीला जो खुदा से
मुल्हिक होने का वसीला है। लिहाजा तमाम मुसीबत और मुश्किलात का हल भी दुआ है। हमने आज जब देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और इन बुराइयों में से जब हम देखते हैं जवान बेदीनी की तरफ, बेहयाई की तरफ लगे हुए हैं, इस सिलसिले में हमने देखा था एक बेहतरीन मौका है जवान को दुआ से मानूस किया जाए ताकि दुआ के वसीले से हमारे समाजी और इज्तिमाई मुश्किलात का हल हो जाए। जम्मू कश्मीर में योगा डे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। श्रीनगर और कश्मीर के दीगर अजला में मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों को योगा की मशक करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने योगा की मशक करने वाले बच्चों की दिलकश तस्वीर शेयर की हैं। आपको बताते चलें कि 21 जून को पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी योगा डे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आलमी सतह पर योगा को पहचान देने और योगा डे को बैनुल-अक़वामी योगा दिन बनाने का सेहरा रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बार श्रीनगर में ही 10वां योगा डे मनाएंगे। श्रीनगर में इसकी तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में कहा है कि 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे की तक़रीबात के लिए स्टेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि योगा सेहत, खुशी और बहबूद के लिए एक जामे नुक्ते नज़र है। अब नज़्म व ज़ब्त योगा का मंत्र है जो दिमाग और जिस्म के दरमियान ठीक तवाज़ुन पर जोर देता है। ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग खिदमत का इंतजार कर रहे यात्रियों का इंतजार अब खत्म हो गया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल की 52 रोजा श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों के लिए हेलीकॉप्टर सहूलत शुरू कर दी है। बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और रक्षाबंधन के दिन यानी 19 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। सरकारी तफसीलात के मुताबिक बालतल रूट के लिए नीलगिरथ, पंजतरनी, नीलगिरथ और पहलगाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम किया जा रहा है। ये पहलगाम, पंजतरनी, पहलगाम रूट पर दस्तयाब होगा। ताहम सरकारी ज़राए ने बताया कि हेलीकॉप्टर सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग की सरकारी वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर हासिल की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑफलाइन टिकट या तरजीह दस्तयाब नहीं होगी, इसलिए बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बुनियाद पर होगी और बराह रास्त अकीदतमंदों को फराहम की जाएगी। ओम आचरण का इनेकाद मशहूर मार्टंड सूर्या मंदिर मटन में किया गया। तकरीब का एहतमाम OM मंडली संस्था रायपुर उत्तराखंड ने किया। लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा उत्तराखंड और दीगर हिस्सों से तकरीबन 200 लोगों ने शिरकत की। ओम मंडली का इस्तकबाल सदर मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट अशोक कुमार और बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने किया। ओम मंडली देव की मैया के सरबराह की निगरानी में शोभा यात्रा को गंगानंद ब्यूरो के मंदिर तक ले जाया गया। देव की मैया ने कहा कि कश्मीर में इस आचरण का इनेकाद एक खूबसूरत तजुर्बा रहा है। उन्होंने इस कामयाब मजहबी तकरीब के लिए ताउन करने पर कश्मीरी मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अशोक सिद्धा ने कहा कि हुकूमत को कश्मीर में इस तरह की तकरीबात के इनेकाद में सहूलत फराहम की जानी चाहिए। सिद्धा ने ओम मंडी का भी शुक्रिया अदा किया। जाते हिंदुस्तान में कोने कोने में जाते और ओम का उच्चारण करते, इनके हिसाब से ओम ही सब कुछ है। तो इसलिए आज 1 महीने पहले इन्होंने यहाँ भी प्रोग्राम रखा था हमारे मार्तंड में, ओम का उच्चारण करना। 3 दिन का प्रोग्राम था ये, 15, 16 और 17। आज तो बड़ा प्रोग्राम था। तो हमारे भी यहाँ कश्मीर के दूर दूर से लोग आए थे। सारे हिंदू कश्मीरियों ने इसमें शिरकत की है। बहुत लोग आए थे कि हम 30 साल बाद आए हैं, हम 32 साल बाद आए हैं, हम 36 साल बाद आए हैं, हम 25 साल बाद आए हैं। तो ये इस प्रोग्राम को रख करके बहुत बड़ी खुशी हुई है अंदर में कि ऐसा लग रहा है कि जो भटके हुए यहाँ से गए थे और वो आज यहाँ पर आकर के रो रहे अपनी भूमि को देखकर, अपने घर को देख करके, और बस ये बोल रहे कि क्या ये हमारा घर हमें मिलेगा, क्या हमारा। बस बाबा से प्रार्थना यही है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि ओम का उच्चारण हमारे मन को ज़रूर शांत करेगा। और एक ओम में ऐसी ताकत है जो हमारा आदि अनंत मंत्र है, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और इतनी बड़ी खुशी है कि हम भारत के मुकुट पे बैठे हैं, परमात्मा के सिरताज बन के बैठे हैं और ये प्रोग्राम हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आप सभी का, कश्मीर वालों का, सबको धन्यवाद
सबका धन्यवाद। श्री स्वामी राम आश्रम की जानिब से धोबीवन कंजर में कायम शिव मंदिर में गुरु स्वामी राम के 121वें सालगिरह मनाई। शिव मंदिर में पूजा की गई और स्वामी राम की खिदमत को याद किया गया। यहाँ गुज़िश्ता साल 34 बरस के बाद मंदिर खोला गया। आज दूसरी बार इसी मंदिर में पूजा की गई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों ने शिरकत की। यहाँ रिवायती प्यार मोहब्बत और भाईचारा देखने को मिला। इस तकरीब के इंतजामात में मकामी मुसलमानों का भी अहम किरदार रहा है। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने भी यहाँ शिरकत की। हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो हमेशा से रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे भाईचारा दिख रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी 500 लोग हैं और दोनों है, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, तो वो यूनिटी है, कश्मीरियत जिसे कहते हैं वो अभी भी ज़िंदा है। हम स्वामी राम जी का जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर। वो बहुत बड़े सेठ थे जिन्होंने यहाँ 70 साल तपस्या किया है इस आश्रम के अंदर। उनका एक जन्मदिन मना रहे हैं आज। मुझे लगता है कि मैं 90 से पहले की दुनिया में आज जी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कोई 500 लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इस वक्त जमा है। सारी खानदर इकवट गिंदान करान लकचार कोर इकवट तमाम मन तम इकवट वथुन बिहुन कर खानदर रना करान पकना खावान चावान खावान चावान कि आज हम 121st बर्थडे मना रहे हैं स्वामी जी का। तो जैसे हम 90s तक यहाँ पे ये इनके बर्थडे मनाते थे, हालात ठीक थे और अनफॉर्चुनेट जो उस टाइम हुआ कि एक एबनॉर्मलिटी एक हालात में है, वो एक हमारे कश्मीरी कौम के लिए यहाँ पे बदकिस्मती थी। और आफ्टर द 30-35 इयर्स हम ये फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था छोटा सा प्रोग्राम, एक इनाग्रेशन किया था, बट इस साल अगर आप देखेंगे आसपास लोग उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसमें मैं लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम सब हैं, खासकर यहाँ के लोकल का जो भी हमें यहाँ पे काम था पिछले 10 दिन से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे टेंट का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे कोई भी काम यहाँ पे हो, तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट किया। और मैं भगवान से और खुदा से प्रार्थना यही करता हूँ वही भाईचारा फिर से देखने को मिले जो 90s में यहाँ पे था। जिस चीज़ के लिए कश्मीरी मशहूर था, जिस चीज़ के लिए कश्मीर की पहचान थी, वो एक भाईचारा था। तो भगवान करे खुदा करे वो भाईचारा और अमन फिर से आए। 34 इयर्स के बाद आज हम यहाँ आए हैं। लास्ट ईयर यहाँ की कम्युनिटी ने ये श्री राम जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और उनका यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं। और हम भी मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने जो हमें प्रेम दिया, वो प्यार दिया, वो एक मिसाल है। वो कश्मीर मतलब वो दिखता है, ऐसा बाहर है नहीं। के जो अनुयायी है वो यहाँ भी है, देश में भी है, प्रदेश में भी है, हर जगह उनके अनुयायी है। उनका आज 121वां जन्मदिन है। तो पिछले साल भी हमने एक कार्यक्रम किया था छोटा मोटा, आप सब लोग हमारे साथ थे उस दिन भी। इस साल हमने थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश की है और हमें बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग यहाँ पे आए, आज हमारे साथ शिरकत की, इस दिन को मनाया। मैं सबका तहे दिल। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। करदेव सभा कमेटी तांगलिंग ने प्रशासन से किन्नौर कैलाश यात्रा को बंद करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र में बताया तांगलिंग की तरफ से किन्नौर कैलाश यात्रा पूर्ण रूप से बंद करने के दिए गए हैं आदेश। मनाली के पर्यटन स्थल पर हुए सैलानियों से गुलजार। सैलानियों ने कहा मनाली में रिवर राफ्टिंग सहित अन्य गतिविधियों के भी उठा रहे लुत्फ। कांगड़ा एसडीएम शांत जसवाल ने क्लीन कांगड़ा ग्रीन कांगड़ा की शुरू की मुहिम के तहत कांगड़ा सदर समेत पेरीफेरी के तमाम क्षेत्रों में साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाने का भी किया गया है काम। डीजीपी आरआर स्वैन ने किया हीरानगर का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आतंकियों की तलाश जारी, हर छोटी बड़ी सूचना पर नजर।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से शलवत सोनावारी में एक साइकिल रेस का इनेकाद किया। इसमें सोनावारी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका इफ्तिताह चीफ एजुकेशन ऑफिसर GM पुज्जू और पद्मश्री फैसल अली ने किया। इस दौरान बच्चे रक्षलवत मिडिल स्कूल से लेकर शलवत मेन हाईवे तक करीब 3 किलोमीटर साइकिल रेस का हिस्सा बने। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। शलवत में बाइसिकल रेस की थी जो सैल्यूटोर इंटरनेशनल स्कूल है अली स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के हमने एक अच्छा इवेंट किया। बच्चों का साइकिल रेस था, शॉर्ट साइकिल रेस था, जिससे हमने एक तो सोसाइटी के लिए एक अच्छी मैसेज दी और एक एथलीट के लिए, एक बच्चे के लिए एक इन्वॉल्वमेंट हो गई एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कि वो अपने फिजिक को बनाने के लिए साइकिल रेस में जब लग जाता है तो एक बार रेस के बाद वो अपनी लाइफ के साथ अपने फिजिक के साथ अच्छा ही कर पाएगा, कभी गलत कभी नहीं जाएगा। जो हमने मकसद रखा था एंटी ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हर एक इलाके में होनी चाहिए, जिससे अच्छी मैसेज हो जाती है कि अच्छी जनरेशन आने वाली वक्त में जो जनरेशन उनके लिए अच्छा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट मलिक शगुफ्ता की खिदमत को सराहा है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से परेशानी का शिकार ख़वातीन की मदद के लिए इनके अनथक कोशिशों के लिए LG ने शगुफ्ता की सताइश की। LG ने आवाम की आवाज़ पहल में एडवोकेट शगुफ्ता के नाम का जिक्र किया। मुतासिर कुन कहानियों को उजागर करने के साथ साथ शहरियों की शिकायत और मसाइल को दूर करने के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए लोगों से तजावीज़ हासिल करने के लिए एडवोकेट शगुफ्ता फ़िलहाल सखीवन स्टॉप सेंटर गांधरबल में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, जो कानूनी, नफ्सियाती और दीगर अक़साम की फराहमी के लिए वक्फ हैं। तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर मनोज सिन्हा जी का, जो उन्होंने इस नाचीज़ का नाम लिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ इस वक्त कि हमारी काम की सराहना हुई। इस टाइम मैं जो काम कर रही हूँ एज सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे पास एज ऑफ नाउ 283 केसेस हैं, जिनमें से हमने मोर देन 180 केसेस सॉल्व किए हुए हैं। हम एज लीगल बैकग्राउंडर मैं कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। मेरा ज़्यादा फोकस रहता है डिस्ट्रेस्ड वुमेन की तरफ, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं या छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं या उनके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है या उनका हक नहीं मिल रहा है उनको। तो मैं उनको ये एहसास दिलाती हूँ या इस तरीके से मदद करना चाहती हूँ कि उनके राइट्स हैं, चाहे लॉ ने उनको दिए हैं या हमारे शरीयत ने उनको दिए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स क्या है। हम चाहते हैं कि उनको वो अवेयर हो जाए इस सब से कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो उनके लिए काम करता है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में साधु जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये यात्रा के लिए पहला बेस कैंप है। ये साधु जम्मू के कई मंदिरों और सरकारी इमारतों में ठहरे हुए हैं। ये साधु बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं और श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज का इंतजार कर रहे हैं। इन साधुओं को जम्मू में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में भी तशवीश नहीं है। इनका कहना है कि इस तरह के हमलों से यात्रा पर शायद ही कोई मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो बगैर किसी खौफ के यात्रा के लिए पहुंचे। वो इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात से भी मुतमईन नजर आए। अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और इस सिलसिले में अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न है रियासी हमले के बाद, लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर भी मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है उसको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में किया जाए। इस संबंध में सबसे अच्छी बात है कि कई साधु जो हैं अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए ऑलरेडी जम्मू पहुंच गए हैं। अपन नहीं, हम लोग 15 साल इधर आ गया, आने का जाने का आदमी है। अच्छा, जाते रहते हैं हर साल? पसंद है, कोई टेंशन नहीं? टेंशन नहीं है, कोई खौफ नहीं? नहीं, डर नहीं। हम लोग क्यों डर रहे? मेरा पिताजी देखता हूँ, मेरा पिताजी है, हम देखता हूँ। तो ये जो मिलिटेंट टेररिस्ट का कोई डर नहीं? अभी नॉट प्रॉब्लम है, डर नहीं है। अच्छा, यू विल गो टू अमरनाथ? हाँ, जाए ना, अभी गो। यहाँ फैसिलिटी सारी अच्छी है आपको? हाँ, फैसिलिटी अच्छा। अच्छा।
खाना मिलता अच्छा। हम लोग का क्या डर, हम लोग आगे पीछे कौन है, हम लोग क्यों डरने का, जो भी है देखा जाएगा, भोलेनाथ देख लेगा, हम कुछ नहीं डरने का नहीं, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, जो भी है वो देख लेगा, भोलेनाथ देख लेगा, शंकर जी ने देख लेगा। हिम्मत से जाता, कभी भी हर साल हिम्मत से जाता हूँ, कितना भी बारिश की रो, कुछ भी तकलीफ हो वो पता नहीं लगेगा एकदम। सब हिंदू धर्म में सब आना चाहिए, सब यात्रा करना चाहिए, डरना काय का, एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है, कोई भी आने वाला रुकेगा नहीं, एक ना एक दिन तो गुजराना जाना ही है, इसलिए डरना क्या, बस चलते रहने का, यात्रा करते रहने का, अपना हिंदू धर्म का आगे बढ़ाना, से सब मंदिर आना, सब पूजा पाठ करना, जाते रहे। साइकिल यात्रा से हम पहले गंगोत्री जम्बोत्री फिर आ गए हिमाचल प्रदेश घूम के, वैष्णो माता घूम के, अब हम इंतजारी में अमरनाथ की इंतजारी में यहाँ पे रुके हैं। आप यहाँ कब पहुँचे हुए? हमको हो गए करीब 5-6 दिन हो गए यहाँ रुके। यहाँ पे आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधा है। अब जो लोग जो है ज्यादा ये लोग तंग जी खाना सब कुछ, खाना पीना व्यवस्था सब भैया बहुत बढ़िया है। हमको कोई यहाँ पे कोई घबराहट नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। साधु यहाँ पे ऑलरेडी जम्मू पहुंचे हैं और सुविधाओं की बात करें तो ये संतुष्ट हैं कि सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, इनको जो भी चाहिए वो उनको प्राप्त हो रहा है। सिक्योरिटी का जहाँ तक एस्पेक्ट है, ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं या जो सिक्योरिटी कंसर्न बना है जम्मू में, उससे उनको कोई घबराहट नहीं है। ये उनको बम भोलेनाथ पे भरोसा है। इनकी जो यात्रा है, इनकी ही नहीं, सिर्फ जो भी अमरनाथ यात्री यहाँ पे आएंगे उनकी यात्रा सफल होगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ 18 जेकेएलएच ने सेहत पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। सयाहों के सफर और तजुर्बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम ने वादी तुर्तुक की इस सेहती मंजरनामे में नोब्रा वैली आने वाले सयाहों के सफर, उनके तजुर्बात के बारे में जानकारी हासिल की। बहुत से सयाहों ने अपने सफर का बेहतरीन और पुरलुत्फ हिस्सा शेयर किया है। आइए देखते हैं कि इन सयाहों का क्या कुछ कहना है। जेकेएलएच आपको लेके आए हैं तुर्तुक में। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस साल बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, जिसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जो वहाँ का वेदर है वो लगभग 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। उसकी कंपैरिजन में यहाँ दिन में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और रात में 7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये एक मेन रीजन हो सकता है। तो आइए कुछ टूरिस्ट से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी ट्रिप के बारे में, और इसी के साथ साथ यहाँ के जो रेस्टोरेंट के और कैफे के ऑनर से भी बातचीत करते हैं। हम यहाँ से आए हैं पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र से। हम खास लेह लद्दाख देखने आए हैं और आज यहाँ हम पहुंचे, तीसरा दिन है हमारा, जो कि हम थांग विलेज जो इंडो पाक का बॉर्डर है वो देख के हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो कम्युनिटी है, टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है, इट्स वेरी गुड। पीपल्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर लविंग। बहुत बढ़िया है इसका, आई मीन नेचर एंड वेदर एंड सो ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम। हम लोग गुजरात से हैं वैसे, तो हम लोगों को ये नेचर बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो अभी गुजरात में बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत गर्मी है, 45 समथिंग है अभी। तो हर साल जरूर बोलूंगा कि हाँ, मतलब एक बार तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए और हर साल आइए, क्योंकि इंडिया का ऐसा पार्ट आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जो भी बॉर्डर में है, लेकिन बहुत अच्छा पार्ट है। बहुत जो भी आपकी डाउट क्वेरीज है यहाँ पे सब सॉल्व हो जाता है। इजी कम्युनिकेशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो आप डर रहे हो ऑर्गेनाइज होती है तो ऐसा सब अच्छे से इजीली मैनेज हो जाते हैं। सो आई ओन अ ट्रैवल कंपनी और मैं यहाँ पे लोगों को लेके आती हूँ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। एंड ये सीजन और ये मंथ एक्चुअली बिकॉज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है, ठंड भी है, अभी तो धूप खिली है, बट इफ यू गो टू कुंदन वहाँ पे बहुत ठंड है एंड इट्स अ प्लेजेंट वेदर एंड बहुत अच्छा लगता है हमेशा निगरान की नजारा के स्पेशली। अगर देखा जाए तो इंटरनेट एक मेन रीजन हो सकता है, क्योंकि जो अपने नेटवर्क पिछले साल जो शुरू हुआ तो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने जो बिजनेस या जो एडवेंचर एरिया है, टूर एरिया से उनको दुनिया तक पहुंचाना।
उधर लद्दाख में भारतीय फौज ने करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर करगिल में मिनी मैराथन का इनेकाद किया। फौज ने लद्दाख के करगिल में तलबा के लिए एक मिनी मैराथन का एहतमाम किया। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में लड़कों और लड़कियों दोनों कैटेगरी से 15 से 18 साल की उम्र के 316 से ज्यादा तलबा ने पुरजोश शिरकत की। खरी सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर 5 किलोमीटर की दौड़ खमथांग रोड से गुजरी। 121 एक्स इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर प्रीत प्राशर ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत ने मुश्तरका तौर पर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बॉयज कैटेगरी में GHSS लंगरचे के जाफर अली 15.24 मिनट में मुकम्मल करके पहली पोजीशन, बिलाल अब्बास दूसरी और आसिफ अली तीसरे नंबर पर आए। इसी तरह से लड़कियों की कैटेगरी में तौहीरा बानो पहली, जैनब बानो दूसरे और चूचू जोहरा तीसरी पोजीशन पर रही। 9 साला रिजवान अली को सबसे कम उम्र हिस्सा लेने वालों में पहचाना गया और उन्हें भी स्पेशल इनाम दिया गया।